आइए आज हम लोग खूब बढ़िया एक टॉपिक है पोटेंशियल फील्ड रिलेशन, उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और स्किप नहीं करना है, पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो लंबा हो सकता है, आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो स्टूडेंट इसको ऐप पे देख रहे हैं, जो भी कुछ होगा डाउट वगैरह तो आप हमको मेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। जो बच्चे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो बन सकता है वो करिए, ओके। तो आज का क्लास स्पेशली प्रॉब्लम पे आधारित है, पोटेंशियल फील्ड रिलेशन के प्रॉब्लम पे आधारित है, ठीक है। तो मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि बच्चों का कहना ये होता है कि सर जब आप सिखाते हैं तो प्रॉब्लम बड़ा इजी फील होता है, लेकिन जब खुद से बनाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं बनता या देर से बनता है। इसका उपाय क्या है? तो पहले इसका आंसर सुन लीजिए। सबसे पहली बात ये ना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही होता है, पहली बात तो ये, ठीक। तो इसका जो 2-3 स्टेप्स है तो पहले वो जान लीजिए। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है वो समझ में आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉब्लम किस कॉन्सेप्ट से बनेगा वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और नंबर 3, हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके एंड तक कैसे लेके जाएंगे वो। तो आज स्पेशली हम लोग इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इसको सीखने से एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि या तो आप बोर्ड एग्ज़ाम फेस कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर रहे हो, तरीका हासिल हो जाएगा इस तरह का सवाल बनता कैसे है। कंपटीशन में क्या होता है ना कि टाइम एक फैक्टर है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट लाख अच्छा है लेकिन वो आप कम समय में नहीं बना सकते। तो कम समय में बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक का नाम है एक्यूरेसी, सही बने तभी ना बात बनेगी, अदरवाइज निगेटिव लग जाएगा। एक होता है एक्यूरेसी, दूसरा स्पीड। तो स्पीड विथ एक्यूरेसी, तो स्पीड भी हो और सही हो तभी ना बात बनेगी। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। आपको लगे कि हम जो बना रहे हैं, हम जो स्टेप आगे लेने जा रहे हैं वो सही स्टेप है। तो प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, स्पीड, कॉन्फिडेंस जो भी है, इन सब चीज़ों का एक बेहतर तालमेल होना चाहिए प्रॉब्लम को जल्द बनाने के लिए, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो देखिए कुछ फार्मूला जो है वो हम इस साइड बोर्ड पे ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। उसी के हेल्प से ऐसे जितने क्वेश्चंस आएंगे वो बनते रहेंगे। वहाँ लिख दिया जाए या ऊपर में कहीं ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए कौन कौन फार्मूला है। पहला फार्मूला तो ये वाला कि V फाइनल माइनस V इनिशियल विल बी इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इस तरह से इंटीग्रल EX dx x इनिशियल टू x फाइनल प्लस इंटीग्रल EY dy y इनिशियल टू y फाइनल प्लस EZ dz z इनिशियल टू z फाइनल। ये फार्मूला उसके लिए है कि अगर आपको फील्ड पता है तो उसके हेल्प से दैट इज उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक। और एक फार्मूला वो है कि जैसे वो देख लीजिए, जैसे ये वाला कि जैसे हम लोग EX विल बी इक्वल टू कितना होगा माइनस डेल V अपॉन डेल x, EY विल बी इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल y एंड EZ विल बी इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल z। एक ही है, ठीक है। और इन सब के साथ जो एक फॉर्मूला था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, तो उसको भी कहीं पे इस तरह से जैसे ये देख लीजिए उसको लिख ही दिया जाए। जैसे ये देखिए dV बाई dr विल बी इक्वल टू माइनस E cos थीटा। एक ये, तो एक ये, एक यहाँ से, एक ये वाला जो ऐसे हम लोग सीख चुके हैं। एक ये और एक ये,
एक ही, इस तरह से, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए, इसका मीनिंग आपको याद था, इस माइनस को आप यहाँ पे रख दीजिए, देखिए इस माइनस को आप यहाँ पे रख दीजिए इस तरह से, माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा। ये वर्ड लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक, इसको रहने दिया जाए। देखिए आज वाले वीडियो में ये लेक्चर पूरा ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक, वो हम लोग उसको मिटाएंगे नहीं, और हम लोग लगातार प्रॉब्लम बनाते हुए रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, अगर हम लोग एग्जैक्टली उधर ही मूव करेंगे तो पोटेंशियल के घटने का रेट ज़बरदस्त होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर से, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर उधर ही हम लोग मूव करते जाएं तो पोटेंशियल बहुत तेज़ी से घटता है, सिंपल। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल बताइए घटता है बहुत तेज़ी से। तो अगर नीचे, ऊपर से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम लोग अगर यहाँ से इधर मूव करें से, अगर ऐसा हो हम लोग ऊपर मूव करें तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर ए है, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम लोग कहेंगे कि वी बी विल बी, इधर आने से पोटेंशियल घटता है तो ऊपर जाने से पोटेंशियल बढ़ेगा। तो वी बी ग्रेटर देन वी ए। यहाँ तक सही है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात यहाँ पर सिखाना हो रहा है, अच्छे से समझिएगा। फील्ड की तरफ आने से पोटेंशियल घटता है तो फील्ड के अगेंस्ट में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। क्वेश्चन देखिए, फील्ड तो इधर था, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो अगर ये लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, दैट इज 1/2 मीटर, अगर कहीं ऐसा हो, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना बढ़ेगा? फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, अगर ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो वी बी माइनस वी ए, तो वो देखिए तो डेल्टा भी इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा भी इक्वल टू ई डॉट डी आर। और बाकी काम हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं कि अगर हम लोग फील्ड के अगेंस्ट में चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू ई इंटू दैट लेंथ, ओके। तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू ई। ई की वैल्यू शायद अवेलेबल है 10 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। डेल्टा एल हाफ मीटर, ये हो गया हाफ मीटर। तो वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू 5। डेल्टा वी को आप लोग वोल्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और ये भी चलेगा न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर, तो इसको आप वोल्ट भी कह सकते हैं, ओके। उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा। देखा आपने, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एग्जैक्टली आपने इसका यूज़ नहीं किया, उसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, ई नीचे डी आर ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 180। तो इंटीग्रेशन के हेल्प से भी आप बना सकते हैं, ओके। लेकिन ये बड़ा आसान, बड़ा ही सहज, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिए, 12 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? यहीं पर देखिए क्या है भाई, 12 जूल ऑफ वर्क इज डन, किसने किया भाई? तो एक्सटर्नल एजेंट ने किया। किसने किया? एक्सटर्नल एजेंट ने किया, ठीक है। तो पहले तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू 12 जूल, आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड टेक अ चार्ज 0.01 कूलम्ब, तो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो Q विल बी इक्वल टू 0.01 कूलम्ब फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ले जाया गया। तो पूछा गया डेल्टा भी चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए बिल्कुल ही एकदम डरने की बात नहीं, कैसे याद करना जरा देखिए। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए पहले आप इसको याद करिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू यू फाइनल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल।
ये हमने सिखाया हुआ है, आप एनर्जी का लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अगर हम लोग इसमें चार्ज से डिवाइड कर दें, अगर इसमें हम लोग चार्ज से डिवाइड कर दें तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पर यूनिट चार्ज विल बी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहाँ देखिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पर यूनिट चार्ज। तो आगे देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज विल बी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ तक बात सही है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ भाई, ए से बी लेके जाएगा। ठीक है, और पर यूनिट चार्ज, तो अगर हम लोग इसमें चार्ज से डिवाइड कर देंगे बाय चार्ज क्यू इक्वल टू कितना, वी फाइनल, मतलब ये बोला वी बी माइनस वी ए। यस और नो, बस हो गया। हम लोग के पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता है 12 जूल, और डिवाइड कर देंगे हम लोग क्यू की वैल्यू कितनी 0.01। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया वी बी माइनस वी ए। तो ये डबल जीरो ऊपर, तो कितना हो गया 1200 वोल्ट। सिंपल। तो आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, खास कर ये रिलेशन, और हमने सिखाया था वो, और इन चीज़ों को जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स का वो वीडियो पहले हमने बनाया था, शायद होगा, देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना, वेरी इजी, 2 लाइन। एक ये जो दिया हुआ है, हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, हमने कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए, एक क्वेश्चन और है आपके सामने। इसमें कहा गया है, बात को समझ लीजिए। हमने जैसा कि पहले कहा, क्वेश्चन का आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है। देखिए, टू इक्वल चार्जेस दिस, ठीक, आर फिक्स्ड एट सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सिस्टम इस तरह से था, दोनों चार्ज सेम है, Q एंड Q। ठीक है, डिस्टेंस को ऐसे हम लोग L मान लेते हैं। ठीक, अब थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये लीजिए, तीसरा चार्ज जो इसी के मैग्नीट्यूड का है, तो ये ऐसा हुआ। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिड वे बिटवीन 2 चार्जेस, बीच बीच में रखा हुआ है। दैट इज, ये लेंथ कितना हो गया L/2, तो ये लेंथ रह गया L/2 और ये लेंथ रह गया L/2। ठीक, उसके बाद कहा गया कि इस चार्ज को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले जाया गया, यहाँ से भी 20 और यहाँ से भी 20। आप बोलेंगे सर क्या यही संभव है, मतलब यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, यही संभव है? मेरा कहना है नहीं, आप स्पेस में ऐसे लेके चले आइए, आप नीचे लेके चले जाइए, कहीं लेके जाइए, लेकिन डिस्टेंस 20, डिस्टेंस 20। तो हमारा कहना है कि इसको हम लोग ऐसा कर लें कि यहाँ से देखिए ये वैसा ही रह गया, और इसको हम लोग यहाँ हमने पहुँचा दिया, Q एंड Q। तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, पहले वो यहाँ पर था, वो वहाँ चला गया। तो हम लोग ऐसे मिला लें, देश। अगर ये 20 है तो ये L, तो ये भी कितना होगा L, ये भी कितना होगा L। यहाँ तक बात है ठीक ठाक। आइए क्वेश्चन में, इट इज़ नाउ मूव्ड। तो मूव्ड कैसे भाई? तो हमने पहले कहा इस चैप्टर में जब कोई कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दे तो इसका मतलब होता है स्लो मूवमेंट। ओके, तो मूवमेंट टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए कैसे बनता है, उसका जो स्ट्रेटजी है जरा देखिए। हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ये कैसे, देखिए, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यही होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेज। तो देयरफॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेज, ये माइनस इसको दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ओवर। तो पहले अरेंजमेंट में जो भी एनर्जी है वो लिख लेते हैं, और दूसरे अरेंजमेंट में जो एनर्जी है वो लिख लेते हैं, फिर लेस कर देंगे हम लोग। तो आइए, यू इनिशियल देखा जाए, यू इनिशियल विल बी इक्वल टू, आइए, के क्यू स्क्वायर अपॉन L/2। यहाँ तक सही है, ये पूरा हो गया। जो ये होगा वही ये होगा, इंटू 2 हो गया। ठीक है, और फिर एक इन दोनों का। ठीक है, तो प्लस के क्यू स्क्वायर के Q1 Q2 बाई आर, कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, बाई आर के नाम पे कितना L। यहाँ तक सही है। तो ये कितना हो गया,
तो ये हो गया इस तरह से के क्यू स्क्वायर इंटू 4/L, के क्यू स्क्वायर इंटू 4/L प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल। तो कितना हो गया 5k क्यू स्क्वायर बाई यू इनिशियल, यू फाइनल वो भी हो जाए, यू फाइनल विल बी इक्वल टू, बताइए एक पेयर वही दूसरा वही तीसरा, तो k क्यू स्क्वायर बाई आर इंटू 3। ओके, तो ये ऐसी बात है। तो अब हम लोग इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, ठीक है। यू इनिशियल, आइए यू इनिशियल विल बी इक्वल टू कितना भाई, तो 5k क्यू स्क्वायर बाई एल, ओके, एंड यू फाइनल 3k क्यू स्क्वायर बाई एल, लेस करेंगे 2k क्यू स्क्वायर बाई एल। क्या आपको नहीं पता है? आपको सब पता है। देखिए k विल बी इक्वल टू 9 10 टू द पावर 9 इसकी वैल्यू होती है, ठीक। q अवेलेबल है 2.0 10 टू द पावर -7, ठीक। लेंथ हम लोग को अच्छे से पता है 20 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 1/5 मीटर। तो डेटा हम लोग के पास पता है, q विल बी इक्वल टू 2.0 10 टू द पावर -7, ओके। लेंथ विल बी इक्वल टू 1/5 मीटर। तो एक इन्फॉर्मेशन, दूसरा इन्फॉर्मेशन, तीसरा इन्फॉर्मेशन, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं। हम लोग पुट करेंगे और ये हम लोग ऑब्टेन करेंगे, वो सॉल्व करेंगे, वक्त ज़्यादा लगेगा। आप न्यूमेरिकल वाला काम खुद से करें, बिल्कुल आ जाएगा, मेरा विश्वास, भरोसा रखिए, सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। 3.6 10 टू द पावर -3 जूल, ओके, इट इज़ द आंसर। तो मेरा कहना ये था बच्चों से, आप सबसे देखिए मेन बात यही इतनी है, ये एज ए टीचर यही एक बात हम चाहेंगे कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। समझ में आ गया? यहाँ से माइनस को हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे तो ऐसा दिखाई देगा। और एनर्जी लिखने वाला काम हमने पहले सिखाया है कि ऐसा केस हो तब कैसे लिखते हैं एनर्जी, और वही केस वैसा बन गया तो कैसे लिखते हैं एनर्जी, एंड सो ऑन। आई बात समझ में? बस हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन एक और आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है ज़रा देखें हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रखा हुआ है भाई? अलोंग एक्स एक्सिस। जब ऐसी बात कह दी गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स एक्सिस में है, तब तो हम लोग इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, राइट। यू वाई इक्वल टू 0, ई जेड इक्वल टू 0, तो टर्म कितना हो गया 0। तो जो फॉर्मूला बड़ा था वो छोटा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सर यही फार्मूला क्यों चुन रहे हैं आप, आगे पढ़िए। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब सोचिए फील्ड अवेलेबल हो और डिफरेंस चाहिए पोटेंशियल का, ठीक है। ए एंड बी आर गिवन बाई ए कितना 0 0, बी कितना 4 मीटर 2 मीटर। तो उसने कहा कि अगर हम लोग ए से बी जाएं, where the points A and B are given by A 0 0, B 4 मीटर 2 मीटर। तो हमने माना ऐसा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। तो B का ताल्लुक फाइनल से, A का ताल्लुक इनिशियल से। अब ज़रा दिमाग लगाइए, यहाँ देखिए, अगर ये इस तरह से ऐसे ये y एक्सिस हो और ये x एक्सिस हो, ओके, तो फाइनल का मतलब हमने B माना, तो B कहाँ पर है? x में 4 y में 2, तो समथिंग यहाँ पे x में 4 मीटर और y में कितना 2 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। और पहले कहाँ था 0 0, पहले था 0 0, यहाँ तक बात सही है। उसके बाद देखिए फील्ड कैसा है, तो पक्का फील्ड बिल्कुल इस तरह से है। ये जो हो गया ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया, देखिए ये हो गया फील्ड। यहाँ तक बात सही है। तो जो हम लोग डिस्कस अब करना चाहते हैं हम लोग कर लें। आइए, V फाइनल, तो VB ये था, ये हो गया A और ये हो गया B। तो VB माइनस VA विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ EX dx, ठीक है। ये टर्म तो 0 ही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है कितना, तो 20। तो हम लोग पहले बोलेंगे EX, फिर बोलेंगे dx, और यहाँ बोलेंगे x इनिशियल टू x फाइनल, जो हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है, ठीक। तो VB माइनस VA, और हम लोग जल्दी से EX वो है कितना 20,
ओके, dx। x इनिशियल, तो ये फाइनल और ये इनिशियल, तो x इनिशियल ये वाला हो गया ऐसे x इनिशियल और ये वाला ऐसे हो गया x फाइनल। ओके, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे 0 to 4, राइट। अब आप बताइए VB माइनस VA विल बी इक्वल टू, मेरा ख्याल आप समझ में आ गया होगा, -20 4 - 0 जो कुछ आ जाए इतना वोल्ट। ठीक है, तो VB माइनस VA विल बी इक्वल टू -80 वोल्ट। ओके, तो VB माइनस VA विल बी इक्वल टू -80 वोल्ट। ये बस हो गया। इसको विजुअलाइज कर लीजिए कि सर ये आखिर जो बनना उसका जो फिजिकल सेंस है वो क्या है। हमने पहले भी कहा था इस वीडियो को बनाने के जस्ट उसी टाइम पे शुरू में, हम लोग फील्ड की ओर चलेंगे पोटेंशियल घटेगा। तो अगर हम लोग चले हैं ऐसे, उसका एक टुकड़ा तो ऐसे भी होगा, तो अगर हम लोग ऐसे आएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। तो VA माइनस VB विल बी पॉजिटिव, VA माइनस VB विल बी पॉजिटिव। तो VB माइनस VA कैसा होगा, निगेटिव। जो होना था सो हुआ। क्लियर। इसी प्रकार एग्जैक्टली इसी प्रकार हम लोग उसको भी बना सकते हैं जो B है और C है। आइए हम लोग ये B को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर से पुरानी बात, VB माइनस VA विल बी इक्वल टू, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, EX कितना है भाई, तो 20, DX कहाँ से कहाँ, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। इट इज x इनिशियल, इट इज x फाइनल, इट इज y इनिशियल, इट इज y फाइनल। 4 to 6, तो ये हो गया 4 to 6, 4 to 6। हम लोग सॉल्व करेंगे। VB माइनस VA विल बी इक्वल टू -20, 6 - 4। ओके, तो ये टर्म कितना आ गया भाई बताइए, -20 × 2, तो ये टर्म हम लोग को मिला कितना, -40 वोल्ट। देखिए वो आया हो आपके सामने। तो दिस शुड बी इक्वल टू -40 वोल्ट। ओके, उसके बाद कुछ और एक लास्ट जो है वो भी बना लें। तो वो क्या होगा, देखने से लग गया, x इनिशियल 0, x फाइनल 6 मीटर। ठीक है, x इनिशियल 0, x फाइनल 6 मीटर। तो लिमिट कहाँ से रन करेगा, फ्रॉम 0 to 6। तो यहाँ देखिए C, VB माइनस VA विल बी इक्वल टू -20 dx, और हम लोग लिमिट कहाँ से लेंगे, 0 to 6। ठीक है, तो VB माइनस VA विल बी इक्वल टू -120 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से आपने कुछ देखा, यहाँ से लेकर पहले हम यहाँ गए ABC, तो क्वेश्चन का एक रिलेशन आ रहा है, आप समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल एक फेयर रिलेशन है, वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन SC वर्मा से लिया हुआ है, SC वर्मा में देखिएगा। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी इस चैप्टर की पढ़ाई होती है तो बच्चे डाउट में इसको लेकर के ज़्यादा आते थे कि सर ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, कैसे बनेगा। तो हमारी इच्छा हुई कि इसको डिस्कस कर दिया जाए, तो इसीलिए हमने इसको बताया। एक रिलेशन है, अगर ये इनिशियल हो जाए और ये इंटरमीडिएट पोजीशन कोई हो जाए और C में बात है 6 मीटर 5 मीटर कहीं ऐसी जगह हो, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई लोकेशन इस तरह से ऐसे कि पहला A, दूसरा से ऐसे B और तीसरा से ऐसे ये C ऐसे, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और ये B हो गया, यहाँ से सिंपली ऐसे, यहाँ से सिंपली इस तरह से, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इस तरह से। अब ज़रा आप बात समझने की कोशिश करिए, अगर हम लोग इस रास्ते से पहुँचे C तक, ठीक है, अगर हम लोग A से B और B से होते हुए ऐसे C, कोऑर्डिनेट पहले की तरह 0 0 4 2 एंड 6 5, जैसे ये 0 0, उसके बाद ये ऐसे 4 2 और ये ऐसे 6 5। ठीक है, डिफरेंस की बात बस हो रही है। इस रास्ते से आप पहुंचे C पे, तो देखिए तो यहाँ पर -80 -40 कितना आया, -120। ओके, आप अकेले चलें 0 to C 6 5, 0 to 6 5, उसमें भी कितना आया
-80 -40, -80 -40, यहाँ देखिए -80 -40 कितना आया, -120। कहने का मीनिंग क्या है कि ये आप किसी रास्ते से वहाँ पहुँचें। कंजर्वेटिव फोर्स की तो यही खूबी होती है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हम लोग ए से सी पहुंचने में ए से भाया बी होते हुए पहुंचे सी पे, या सिंपली पहुंचे ए से सी पे, डिफरेंस पोटेंशियल का उतना ही आना है। कितना आया था, -120 वोल्ट। ओके, आई बात समझ में। एक ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन और मिले और करिएगा प्रैक्टिस। बहरहाल कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आपको और दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने लेकर के आए हैं, वो इसी पे बेस्ड है फिर से। अब की बार क्या है कि E का S कंपोनेंट भी अवेलेबल है और E का Y कंपोनेंट भी अवेलेबल है, एग्जिस्ट इन स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन टेकन टू बी 0। ये देखिए पोटेंशियल एट ऑरिजिन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर, पोटेंशियल एट 2 मीटर और ये ऐसे 2 मीटर, ये क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ऑरिजिन विल बी इक्वल टू 0, पोटेंशियल एट 2 मीटर, पोटेंशियल एट वही XY 2 मीटर कितना होगा, ठीक। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, अवेलेबिलिटी इस बात की एक और है, EX कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम। EY कंपोनेंट ये कितना, ये हो गया 30 न्यूटन पर कूलम। इतनी ट्रबल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ऐसे बनाएं, देखिए अब हम लोग ऐसे बनाएं, V final minus V initial will be equal to negative of EX dx, X initial to X final minus EY dy, Y initial to Y final। ओके, तो V final आइए तो हम लोग ये कर लेते हैं V22, V initial, V कितना 0 0, ओके ठीक है। तो सोचिएगा ये हो गया X फाइनल और ये हो गया Y फाइनल, ये हो गया X इनिशियल और ये हो गया Y इनिशियल, सो सिंपल, ठीक है। उसके बाद आइए माइनस EX dx, EX है कितना 20, साथ में कितना dx, X इनिशियल टू X फाइनल 0 to 2 माइनस, आगे बढ़ते हैं Y इनिशियल टू Y फाइनल 0 to 2, ओके 30 dy। अब तो ये खूब बढ़िया सा इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा, -20 इंटू 2 - 0 -30 2 - 0 -40 -60 -100 वोल्ट, -100 वोल्ट, ठीक। अब इसका जो वो सिंपल सा पार्ट था जो हम लोग ग्राफ के जरिए आपको सिखा सकते हैं, जो फील होगा। देखिए हम लोग यहाँ से सिंपली यहाँ चले आए इधर, ठीक है 2 तो ये ऐसे हो गया R वेक्टर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। और फील्ड किधर था, y/x 3/2, 1 से ज़्यादा फील्ड था समथिंग इस तरह से। अगर R था समथिंग ऐसे तो फील्ड समथिंग ऐसे था, ये देखिए, ठीक है। तो आपको अब ये सोचना है, आपको डिसाइड करना है, इसका एक कंपोनेंट तो E की ओर है ही और ये एंगल थीटा 90 से छोटा है ही। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि हम लोगों ने सीखा था फील्ड की ओर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा। कहने का सेंस है यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल कम होगा, निगेटिव में आप जा रहे हैं। वो हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। तो ये बिल्कुल फील होगा इससे कि इसका एक कंपोनेंट E का एक कंपोनेंट यहाँ देखिए E cos थीटा, E का एक कंपोनेंट R के अलॉन्ग जा रहा है, हाँ या ना, यस। तो अगर हम लोग ठीक इसी के रास्ते पे रहेंगे पोटेंशियल में कमी आएगी, दैट मीन्स फाइनल वाला कम होगा, दैट इज डिफरेंस जो होगा नेगेटिव आएगा, आया भी। और अगर लगता है कि नहीं सर आप छोड़िए ना, मैथ्स जो आपने बताया वो भी ठीक लग रहा है, ओके ठीक है। आइए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ही है, एक्स अलॉन्ग आई का, ये देखिए। तो जब यही सिर्फ है इसका मतलब ये और ये नहीं है, हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा इजियर हो गया क्योंकि ये टर्म नहीं है, ठीक है। ए का वैल्यू अवेलेबल है, कहा गया टेक द पोटेंशियल 10 20 टू बी 0। यहाँ देखिए पोटेंशियल एट 10 20, पोटेंशियल एट 10 20 इक्वल टू कितना 0।
फाइंड द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन। कहा गया पोटेंशियल एट द ऑरिजिन क्या होगा, पोटेंशियल एट द ऑरिजिन क्या होगा। यहाँ तक ठीक है। कैसे बनाएंगे हम लोग इसी को मान लेते हैं, देखिए ऐसे, इसको मान लेते हैं हम लोग x इनिशियल, y इनिशियल, x फाइनल, y फाइनल। यहाँ तक सही है। और सिंपली वो फॉर्मूला पुट कर दीजिए। कौन फॉर्मूला? जो हम लोग के सामने है, v फाइनल माइनस v इनिशियल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e x dx x इनिशियल टू x फाइनल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए v फाइनल आपने किसको माना, v एट 1020, यहाँ देखिए फाइनल, तो टर्म कितना हो गया 0, माइनस v इनिशियल किसको माना आपने, ऑरिजिन, ठीक है, v एट 0 0। ओके, यहाँ तक विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e x वहाँ देखिए ax dx, तो dx x इनिशियल टू x फाइनल, x इनिशियल कितना 0, x फाइनल कितना 10। यहाँ तक सही है। उसके आगे माइनस v एट 0 0 विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया माइनस a x, तो कितना हो गया x स्क्वायर बाई 2, राइट। तो माइनस से माइनस कैंसिल, v एट 0 0 विल बी इक्वल टू a, हमारे पास तो a है 10, तो 10 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए लिमिट हमारा कितना था, लिमिट 0 to 10, तो ये लिमिट हमारा 0 to 10 था, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। ओके, तो ये ऐसे और ये ऐसे 500 वोल्ट। ये सर नो। अब आप बताइए आपको ये आसान लग रहा है कि नहीं, ठीक। अब जो बच्चे इस प्रॉब्लम बनाने के लिए जो फॉर्मूला लगा है, और जिन लोगों ने इसकी थ्योरी का प्रूफ नहीं पढ़ा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि पहले आप उसको पढ़िए कि सर कैसे ये है। करीब आधे घंटे का एक वीडियो है, आप देख लीजिए। जो दिक्कतें आ रही होंगी सामने वो हमसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद ये बिल्कुल आसान है, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो और आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। उसमें क्या है ना कि हम लोग अब इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अगर भी दिया हुआ हो और ई चाहिए, ठीक है। देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन अ स्पेस वी एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मांग लिया गया। उसके बाद कहा गया कि अगर ए की वैल्यू इतनी हो 10 SI यूनिट्स, देन मॉडुलस ऑफ ई क्या होगा। ओके ना, मैग्नीट्यूड चाहिए जब एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर अगर हम लोग पुट करेंगे तब। तो आइए बनाएं। देखिए इसका आंसर क्या जाए। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको आना चाहिए। देखिए पहले हम करके बताते हैं। ई एक्स विल बी इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ भी विथ माइनस साइन। ओके, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ भी तो आपके सामने अवेलेबल है, कितना है भाई, तो ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हम लोग के पास तो ये चीज़ें हैं अवेलेबल। ठीक, अब ज़रा सोचिए, जिसके साथ सिर्फ x होगा कंसिडर करेंगे उसको, ये कंसिडर नहीं होगा तो हम लोग सोल्व करेंगे ई एक्स को, तो कितना होगा देखिए, तो माइनस ए को हम लोग बाहर कर दें, बनाया जाए। यहाँ पर ओनली y मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा और यहाँ पर z मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया माइनस ए वाई प्लस जेड। ठीक है, सिमिलरली ई वाई विल बी इक्वल टू माइनस ए, अब जरा ब्रेन लगा लीजिए, x में मिला वाई जेड, तो y में क्या मिलेगा एक्स जेड, तो ये हो गया x प्लस जेड। सिमिलरली ई जेड क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस ए एक्स प्लस वाई। यहाँ तक बात सही है। अब हम लोग को वेक्टर में लिखना है इसको, देयरफॉर ई वेक्टर विल बी इक्वल टू, तो ये कितना होगा, ई एक्स अलोंग आई कैप, ई वाई अलोंग जे कैप एंड ई जेड अलोंग के कैप। कुछ दिक्कत की बात तो नहीं यहाँ तक। तो उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आइए,
ई तो हो गया, देयरफॉर ई विल बी इक्वल टू ई एक्स, आइए हम लोग क्या कहें, माइनस ए वाई प्लस जेड, किधर भाई, आई कैप, ई वाई माइनस ए एक्स प्लस जेड, किधर भाई, जे कैप, प्लस फिर से यहाँ पर माइनस ए कितना, एक्स प्लस वाई, किधर, जे कैप, सही है। अब वही क्वेश्चन लास्ट में बी पार्ट में कहा गया कि जब एक्स वाई जेड के बदले हम लोग 1 1 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा, ई विल बी इक्वल टू, बोला जाए 2 तो माइनस ए इंटू 2i माइनस ए इंटू 2j माइनस ए इंटू 2k माइनस 2k। ओके, हम लोग 2s क्यों ना कॉमन ले लें विथ माइनस साइन, क्या बचेगा, i प्लस जे प्लस के, सही है। तो माइनस 2 इंटू ए अवेलेबल है 10 ऐसा हो गया, और ये हो गया i प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब हम लोग मॉडुलस ऑफ ई चाहिए हम लोग को, मॉडुलस ऑफ ई कितना होगा, अंडर रूट माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस माइनस 20 होल स्क्वायर, आ गया। तो क्या मिलेगा, 20 इंटू 1.732 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ये एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन है। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया कि सर नहीं आया समझ में, आपने क्या किया बता दिया जाए। जिस फंक्शन में x होगा काउंट करेंगे, जैसे इसके लिए जिसमें x होगा काउंट करेंगे, जिसमें x नहीं होगा छोड़ देंगे। हमने इसमें छोड़ दिया, x था ही नहीं, ख़त्म। तो यहाँ पर ये y कांस्टेंट बन के बाहर चला आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ x 1 बन जाएगा। यहाँ पर z बाहर चला जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ x बच जाएगा। यहाँ पे y बच गया, यहाँ z बच गया। सिमिलरली ई वाई जेड आप बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात है समझ में, आगे बढ़ जाए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं डिस्कस इसके ऊपर, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, छोटा सा है, बहुत छोटा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, इसमें कहा गया 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस, चार्ज दोनों के बराबर है। इट्स ब्रॉड फ्रॉम इनफाइनाइट, तो पहले कहाँ पे था भाई, तो दोनों चार्जेस के आपस का जो गैप था r इक्वल टू कितना हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू विद इन अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उसको बाद में इतना कम डिस्टेंस पे ले आया गया कि जिसको हम लोग कह सके r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। इंक्रीज इन एनर्जी कितना बढ़ गया, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए पहले केस में u इनिशियल विल बी इक्वल टू k q1 q2 बाई r, एनीथिंग बाई इनफाइनाइट 0, ठीक है। यहाँ देखिए u फाइनल विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा, k q1 q2 बाई r कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1/10, ठीक है। k q1 q2 बाई r, यहाँ तक सही है। तो ये 0 से तो बढ़ तो गया खैर, तो देयरफॉर इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया 9 10 टू द पावर 9 k q1 q2, q का स्क्वायर 4 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है ऐसा। तो k q1 q2 इंटू 10 ऐसा हो गया, ये दोनों मिलके कैंसिल 36, कितना हुआ 36 जूल। आई बात समझ में, उम्मीद करें कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, ठीक। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, और आपके हेल्प के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो शेयर कर दीजिए, कमेंट कुछ बनता है कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और पढ़िए ज़रूर। ओके।